हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह और आज के वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत कॉमन एक क्वेश्चन हमारे स्कूल टाइम में पूछा जाता था कि खून का रंग लाल जो है ये किस वजह से होता है। और हम बड़ी आसानी से तुरंत जवाब देते थे कि खून का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन मिलता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। ये लाल इसलिए होता है क्योंकि खून के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है। तो ये जो रेड कलर ब्लड का हम देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आयरन। और इसी आयरन की वजह से ये जो ब्लड है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर के हमारे शरीर के जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं एक एक सेल तक पहुंचाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आयरन की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन को कौन लेकर जाएगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आयरन से रिलेटेड कुछ जानकारियां शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे कॉमन एनीमिया कौन सा होता है। एनीमिया का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि खून की कमी है, आरबीसीज की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है। तो सबसे कॉमन जो एनीमिया है वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो सबसे कॉमन एनीमिया है, मोर देन 50% जो कारण एनीमिया के, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब कि वो एनीमिया जो कि आयरन की कमी की वजह से पैदा हुआ है। आयरन बॉडी को मिला नहीं, हीमोग्लोबिन बना नहीं। तो क्या डाइट में आयरन कम मिलता है? डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या डाइट में हमारे को आयरन कम मिल रहा है? देखिए दोस्तों, डाइट के अंदर आयरन की कोई कमी नहीं है। चाहे वो नॉन वेज डाइट हो चाहे वो वेज डाइट हो, आयरन भरपूर मात्रा में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई है कि आयरन डाइट में बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो फिर क्या कारण है कि आयरन की कमी हो जाती है? दोस्तों, यहां मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना आप इसमें। वो आयरन की कमी इसलिए हो रही है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण, ये जो आयरन है ये जितना अच्छा है उतना ही नुकसानदायक भी है। अगर आयरन की जरा सी मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये एक्सेस आयरन जो है ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ये हार्ट में डिपॉजिट हो जाएगा, ये लीवर में डिपॉजिट हो जाएगा, ये स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा और वहां डिपॉजिट होकर के इन ऑर्गन्स को खराब करेगा। द सेकेंड थिंग, अगर एक्सेस आयरन है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बॉडी में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेज पैदा करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। और उन सब्सटेंसेज को बोला जाता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। तो आयरन की जो अधिकता है इसने दो नुकसान करें, डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो गया है और इसने ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को जन्म दिया है। ये कारण है कि हमारी जो बॉडी है ये आयरन को बहुत टाइटली रेगुलेट करके चलती है। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। तो आयरन का सारा जो रेगुलेशन है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के ऊपर चलता है कि हमने जो खाना खाया है तो हमारी बॉडी निर्धारित करेगी कि हमें उसमें से कितना एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि एक बार आयरन एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में तो उसके बाद वो एक्सक्रीट नहीं होता है, वो रिसाइकल होता है। बहुत नॉमिनल इसकी मात्रा होती है जो एक्सक्रीट होती है इंटेस्टाइन के अंदर या फिर स्किन के थ्रू, और उतना हम डेली ले लेते हैं। बट हमारी बॉडी में आयरन का स्टोर होता है और ये रिसाइकल होता है। इसका एक्सक्रेशन एक ही तरह से होता है यदि कोई ब्लीडिंग हो जाए या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम। तो हमारी बॉडी इसको बहुत टाइटली कंट्रोल करती है और वो कंट्रोल जो मैकेनिज्म है वो एक ही जगह पे चलती है कि इसे एब्जॉर्ब कितना किया जाए। दूसरी चीज, जब भी हम कोई खाना खाते हैं उसमें आयरन है, आयरन वाली डाइट है, तो उसके साथ में कुछ दूसरे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो इस आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट में कितने टाइप का आयरन होता है? तो दोस्तों,
डाइट के अंदर दो तरह का आयरन रहता है, उसको हम बोलते हैं एक हीम आयरन एंड द सेकेंड वन इज नॉन हीम आयरन। जो हीम आयरन है वो नॉन वेज डाइट के अंदर है, आपके पास में चाहे वो रेड मीट जो है उसमें बहुत अच्छा आयरन रहता है और वो हीम वाला आयरन रहता है। चिकन है, सी फूड्स हैं, एग्स हैं, तो जितनी भी नॉन वेज डाइट है उसमें हीम वाला आयरन रहता है और इसका कैरेक्टर ये कि ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होता है, तो बॉडी को इसे एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। द सेकेंड वन इज नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन जो है ये प्लांट बेस्ड जो डाइट है उसमें प्रेजेंट होता है, जो वेजिटेरियन फैमिलीज हैं या जो वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं वहाँ पर नॉन हीम आयरन है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना हीम का हो रहा है, तो ये उतना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है वेजिटेरियन के साथ में। द सेकेंड वन इज कि आयरन जो डाइट में है उसके लिए इनहिबिटर कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी डाइट हम ले रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, हम चाहे सीरियल्स ले रहे हैं, लेग्यूम्स ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, उसके साथ उसे इनहिबिट करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि आयरन बॉडी में नहीं आ पाता है। उनमें कॉमन है फाइटेट्स, पॉलीफिनॉल्स, कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड टैनिन जो कि चाय या कॉफ़ी के अंदर मिलता है। तो फाइटेट, पॉलीफिनॉल्स ये तो आपके सीरियल्स के अंदर, लेग्यूम्स में, इसमें प्रेजेंट हैं। कैल्शियम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट में है, मिल्क में है। यहाँ पर कैल्शियम के अलावा जितने भी बाकी हैं वो सिर्फ नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, हीम वाले को नहीं रोकते वो। और कैल्शियम एक ऐसा इनहिबिटर है, वो चाहे हीम आयरन हो नॉन वेज डाइट वाला या नॉन हीम हो, वो दोनों को एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, दोनों की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। द सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के इनहिबिटर्स की तो हमने बात कर ली, बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस कौन से हैं। तो इसमें एक है, सबसे बड़ा है, और वो है विटामिन सी। तो आप ऐसी डाइट जो कि विटामिन सी से भरपूर है वो आप बच्चे के खाने में इंक्लूड करेंगे तो उसमें जो आयरन है, अब वो आयरन चाहे हीम आयरन हो चाहे नॉन हीम आयरन हो, वो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और दोस्तों यहाँ विटामिन सी की इंपॉर्टेंस इतनी है कि उस खाने के अंदर चाहे फाइटेट हो, चाहे पॉलीफिनॉल्स हो, चाहे कैल्शियम हो या दूसरी चीज़ें हो, अगर विटामिन सी वहाँ प्रेजेंट है तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा ही करेगा। आयरन की कमी किन में ज़्यादा मिलती है। तो देखिए दोस्तों, कोई एडल्ट मेल है तो उसमें आयरन की कमी नहीं मिलेगी, उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहता है। ये कमी 2-3 जगह पर होती है। नंबर 1, यदि बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, मतलब रैपिड ग्रोथ हो रही है, जैसे इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं 1 साल के, या टॉडलर्स हैं 1 से 3 साल, जब उनकी ग्रोथ बढ़ रही है उस समय रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपको आयरन ज़्यादा चाहिए। या फिर ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस कैसे, मेंस्ट्रुएशन के अंदर हो सकता है, या फिर पेट के अंदर कीड़े हैं बच्चों के तो वहाँ से ब्लड लॉस होता है। थर्ड, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में आपकी नीड बढ़ गई है, वहाँ पर फीटस है, बच्चा बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो आपको आयरन ज़्यादा चाहिए। तो ये 2-3 जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर ये जो लोग हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है या वो एक लेडी है जो कि मेंस्ट्रुएशन वाले टाइम के अंदर है, यहाँ पर उनको आयरन की नीड ज़्यादा है और ये लोग प्रोन है कि अगर इनको आयरन नहीं मिला तो इनमें एनीमिया हो जाएगा। एक बहुत अच्छा है कि बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकता है आयरन की कमी से, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि 6 महीने के बाद बच्चा को की जो डाइट है उसमें आप आयरन को जोड़िए, क्योंकि 6 महीने से पहले यूजुअली 4 मंथ तक तो उसके पास एक आयरन स्टोर रहता है, वो अपनी माँ के पेट से एक आयरन का स्टोर लेके आता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मदर के पास आयरन की कमी रही तो बच्चा आयरन का स्टोर कम लेके आएगा। तो ये बहुत कुछ डिटरमिन करता है कि मदर एनीमिक तो नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी डाइट कैसी रही, उन्होंने आयरन लिया कि नहीं लिया।
तो दोस्तों बच्चा एक आयरन का स्टोर लेकर के आता है और 4 से 6 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तब उसे एक आयरन की सप्लीमेंट की ज़रूरत रहती है और डाइट में भी उसे वो चाहिए जिसमें कि आयरन रिच हो। तो नुकसान क्या हो सकते हैं? एनीमिया की बात तो हमने कर ही ली। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, उसकी लर्निंग जो कैपेबिलिटी है, सीखने की क्षमता, वो कमज़ोर हो जाएगी। उसके मोटर स्किल्स जो हैं वहाँ गड़बड़ आएगी। इवन ये देखा गया है कि उसका जो IQ लेवल है 5 से 10 पॉइंट की डेफिशिएंसी, वहाँ पर डेफिसिट मिलती है, तो IQ लेवल कम हो गया। और इन सबसे बढ़कर के एक चीज़ है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में यदि आयरन का सीवियर लॉस हुआ, मतलब आयरन बहुत कम मिल रहा है बच्चे को, तो वो CNS को डैमेज कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम को, बच्चे के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। और वो डैमेज इरिवर्सिबल है, मतलब बाद में आपने आयरन दे भी दिया तो वो डैमेज से आप निकल के नहीं आ सकते, जो डैमेज हो गया वो परमानेंट है। और वो जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है वो है 9 से 18 महीने का, बिटवीन 9 टू 18 मंथ। तो मेक श्योर कि आप बच्चे को 9 टू 18 मंथ के बीच में उसकी जो डाइट है उसमें आयरन प्रॉपरली जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, और वो एब्जॉर्ब होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि विटामिन C का जरूर ध्यान रखें। और क्या हो सकता है? पाइका की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे जो हैं ये मिट्टी खाना, चूना खाना, ऐसी नॉन एडिबल थिंग्स जो हैं, आयरन की कमी की वजह से वो ये सब स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों एनीमिया कब बोलेंगे कि बच्चे को एनीमिक हो रखा है? तो यूजुअल इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो हम कहते हैं कि एनीमिक है, और यदि यही वैल्यू 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये सीवियर एनीमिया है। क्या बच्चे को आयरन सप्लीमेंट दें? जी हाँ। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आप बच्चे को आयरन के सप्लीमेंट स्टार्ट करें। 4 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियन की राय लीजिए जहाँ पर भी आप बच्चे को दिखाते हैं, और यदि वो जो भी आपको सप्लीमेंट्स देते हैं उनको आप स्टार्ट कीजिए। नेशनल लेवल पर भी प्रोग्राम चले हुए हैं, तो उन प्रोग्राम्स को भी पूरा का पूरा यूटिलाइज करें। जब जब आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स या सिरप दी जा रही हैं, बच्चे को ज़रूर दीजिए। डीवॉर्मिंग का ध्यान रखें, पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए, वहाँ से ब्लड लॉस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ जानकारियाँ आयरन से रिलेटेड आपके साथ शेयर करी हैं। मैं बहुत पूरी तरह से, तो इसके अंदर काफ़ी जानकारियाँ और भी हैं। उम्मीद है आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं उनको कोशिश करूँगा कि क्लियर करूँ। पर इस वीडियो में जो मैसेज है मेरा वो ये है कि पहली चीज़, ये मेरी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, कि देखिए आयरन की कमी है बच्चे को, तो ऐसे तो नहीं है कि बच्चे को बुखार हुआ और आप डॉक्टर के ले गए तुरंत पता चल गया। वो एक शटल है, हल्का है, उसके सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और आयरन का डेफिशिएंसी आएगी कब? 6 महीने के बाद, जब उसका जो स्टोर है वो ख़त्म हो चुका है। तो 12 महीने के आसपास बच्चे का एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे उसका आयरन का प्रोफाइल पता चले, बॉडी के अंदर कितना है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे करते हैं नहीं करते आप पे डिपेंड है, कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट 12 महीने की एज पर बच्चे का होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप आयरन डाइट दे रहे हैं तो ध्यान रहे कि विटामिन C का रोल मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि हीम हो चाहे नॉन हीम हो चाहे कोई इनहिबिटर हो, ये सब के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो विटामिन C जो भी जहाँ ये प्रेजेंट है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेज हैं, और पपाया है, ब्रोकोली है, कैबेज है, आंवला है, इनके अंदर अच्छे से है, तो इनको आप बच्चे की डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। एंड तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं प्लीज़ ध्यान रखें कि आपकी डाइट में आयरन पूरा हो। उससे आपको तो फ़ायदा है ही है, लेकिन जो बच्चा आएगा वो एक बड़ा स्टोर लेकर के आएगा, उसे डेफिशिएंसी नहीं होगी, और 6 महीने बाद आप उसके लिए एक आयरन रिच डाइट स्टार्ट करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक न्यूट्रिएंट को लेकर के आऊँगा, बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में आपके साथ जानकारी जो है वो शेयर करूँगा। धन्यवाद।